मोदी जी बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के। लेकिन मोदी जी ये तो बताओ, ये मोटरसाइकिल आपने खरीदी कितने की? ये तो बहुत ही बड़ी मोटरसाइकिल है। अखिलेश, इस मोटरसाइकिल को कोई मैंने खरीदा थोड़ी है, क्योंकि इस तरीके की लंबी मोटरसाइकिल कोई भी कंपनी बनाती ही नहीं है। इसे मैंने स्पेशल तरीके से बनवाया है। अब तुम देख ही रहे हो ये कितनी लंबी मोटरसाइकिल है। इस पे कम से कम 6-7 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है इस मोटरसाइकिल को चलाने में। आप बताओ, आपको इसकी सवारी करते हुए कैसा लग रहा है? अरे लालू जी आप बोलो, योगी जी आप कैसे चुप हो? मोदी जी मैं तो खुशी से झूम रहा हूँ, इस वजह से मेरे हाथ तो उठे हुए हैं। लेकिन मोदी जी एक बात तो पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इस मोटरसाइकिल को बनवाने में कितना खर्चा आ गया? मतलब कितना पैसा लगा है टोटल? ये ना ही पूछो योगी जी तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम देख ही सकते हो 3 मोटरसाइकिल के आदमी इस एक मोटरसाइकिल पे बैठ सकते हैं। इसीलिए 3 गुना ज्यादा पैसा लगा है इस मोटरसाइकिल को बनाने में। अरे मोदी जी वो देखो सामने राहुल आ रहा है, राहुल को भी मोटरसाइकिल पे बैठा लो और वो अपनी तरफ बड़ा चला आ रहा है। अरे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल को यही रोक लो, यही रोक लो। तुमने सब लोगों को बैठा रखा है, मुझे भी अपनी इस मोटरसाइकिल पे बैठा लो। राहुल एक बात बताओ, कहाँ पे बैठा लूं इस मोटरसाइकिल पे? पूरी की पूरी मोटरसाइकिल तो पहले से ही सुबह से ही फुल हो गई। मैं कल इस मोटरसाइकिल को खरीद के रात में लाया था। अब देखो जैसी सुबह हुई सब लोग घर चले आए, बोले लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अब मैं इनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। इसमें देखो लालू जी भी है, शिवराज सिंह जी भी है, अखिलेश भी है, योगी जी भी है। अब मोदी जी एक बात बताओ, इतने लोगों के नाम तो गिनवा रहे हो, अगर मुझे भी साथ में बैठा लोगे तो कौन सी बात हो जाएगी? राहुल तुम तो मोदी जी के पीछे ही पड़ गई है। बताओ इस मोटरसाइकिल पे कहीं बैठने की जगह है? कहाँ पे बैठोगे तुम? मोदी जी जल्दी जल्दी से इस मोटरसाइकिल को तेजी से लेके चलो, क्योंकि अपना लोगों को इस मोटरसाइकिल से बहुत लंबी ड्राइव पर निकलना है, बहुत लंबी दूरी तय करना है। जल्दी चलो। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, इस मोटरसाइकिल को मुझे चलाने के लिए दे देते तो मजा ही आ जाता। शिवराज सिंह जी जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो बीच में, समझे? कल ही मैं मोटरसाइकिल खरीद के लाया हूँ, लंबी मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल को मैं सही से नहीं चला पा रहा हूँ, तुम क्या चलाओगे? चलो सब लोग एडजस्टमेंट कर लो और राहुल को मोटरसाइकिल पे बैठा लो। आओ राहुल बैठ जाओ। मोदी जी ये बात हुई ना हुई, अभी बैठता हूँ आपकी मोटरसाइकिल पे। लालू जी राहुल, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चलो ये अच्छी बात है आप लोग भैंस पालन करते हैं, लेकिन कम से कम इन भैंसों को लेकर जब आप लोग नदी में नहलाने के लिए निकलते हैं तो पूरा रोड घेर के इन भैंसों को क्यों चलाते हो? अब देखो हमें चलने तक की कहीं पे भी जगह नहीं है, पूरे के पूरे रोड पर आपकी भैंसें चल रही हैं। बेफालतू की तो बात करो मत, मुझे आपकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आती जो इस तरीके की आप बात कर रहे हो। एक बात सुनो, हम भैंसों से कहते हैं कि पूरा रोड घेर के चलो, हम कोई कहते थोड़ी है, उनकी मर्जी है, वो पूरा रोड घेर के चल रही है। और दूसरी बात ये सारी की सारी भैंसें अकेले मेरी थोड़ी है, ये आधी भैंसें देखो राहुल की है, आधी मेरी है, आधी राहुल की है। राहुल से कहो वो अपनी भैंसों को इस रोड से हटा ले। लालू जी बेफालतू की बात आप भी मत करो, मेरी जितनी भी भैंसें हैं वो साइड से देखो कच्चे रोड पे चल रही हैं, जबकि आपकी जितनी भी भैंसें हैं वो पक्के रोड पर चल रही है। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप इस तरीके का गलत इल्जाम मुझ पे लगाते हो। राहुल भैया एक भैंस आपकी बहुत खतरनाक है, एकदम मारने के लिए लिपट जाती है। वो जिसके बड़े बड़े सींग हैं वो वाली भैंस बहुत खतरनाक है, मैं तो उससे बच के बहुत चलता हूँ। जब अखिलेश बच के चलती हो तो मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे बच के रहना, भैंस तो बहुत खतरनाक है वो, कई बार तो मुझे मारने के लिए, वो तो ये कहो मेरे हाथ में डंडा होता है, मैं उल्टा भैंस को भगा देता हूँ। राहुल योगी जी अपने बातों में ही लगे रहोगे, वो देखो पीछे योगी जी अपना ऑटो रिक्शा लेके आ गए। आपकी भैंसों की वजह से वो अपने ऑटो रिक्शा को आगे नहीं ले जा पा रहे रोड से। तो मोदी जी इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी भैंस तो आराम से चल रही है। अभी मैं डंडे से थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ, रास्ता हो जाएगा, फिर योगी जी अपना ऑटो रिक्शा यहाँ से रोड से निकाल के ले जाएंगे। लालू जी बातें बहुत बनाती हो, योगी जी की आवाज यहाँ तक आ नहीं पा रही है। वो देखो योगी जी बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, वो अपना ऑटो रिक्शा लेके शहर जा रहे हैं। अपनी भैंसों को रोड से हटाओ, नहीं तो योगी जी भैंसों के इस पार आ गए तो बहुत नाराज होंगे। मोदी जी एक बात बताओ, अगर योगी जी का ऑटो रिक्शा है, आप इतना गदर क्यों मचा रहे हो? आपको क्या जल्दी है? अरे जब ये हमारी भैंसें हैं, भैंस पालन करते हैं हम, तो भैंसों को इसी तरीके से हम रोड से ले जाते हैं। अगर हम भैंस पालन नहीं करेंगे तो आप लोगों को भैंस का दूध पीने के लिए मिल। मोदी जी भैंस के बच्चे को उधर लेके कहाँ जा रहे हो? इधर सामने चलो, भैंस के आगे आगे, तभी भैंस चलेगी। पूरे रास्ते भर इस भैंस ने बहुत परेशान किया है, तभी तो मैं कहता था मोदी जी अपने ही गाँव में कोई भैंस खरीद लो किसी की देखकर, लेकिन तुम दूसरे गाँव से भैंस खरीद के ला रहे हो। देखो कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैंस का बच्चा चल नहीं पा रहा है और उसको आगे आगे लेकर चलना पड़ रहा है, उसे देखकर ही भैंस
पीछे पीछे चल रही है। अरे लालू जी तुम तो आफत करे पड़े हो, अब तुम लेके चलो इस भैंस के बच्चे को थोड़ी दूर। लो लेके चलो, अब तो अपना गांव में पहुंचने ही वाले हैं, आ चुके अपने घर पर। अरे राहुल और योगी जी चले आ रहे हैं, ये कैसे चले आ रहे हैं? अरे मोदी जी और लालू जी खरीद के ले आए भैंस को। कितने रुपए में खरीद के लाए इस भैंस को और भैंस के बच्चे को? और ये क्या भैंस का बच्चा चल नहीं पाता है, इसे ऊपर क्यों उठाए हुए हो? और मैं दूध लेने के लिए आया हूँ आपके घर, आप भैंस ले आए, अब जल्दी जल्दी दूध निकाल दो भैंस का। राहुल अभी हम सही से घर भी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, तुम रास्ते में ही दूध मांगने लगे। कम से कम आज भर का इंतजार तो कर लेते, कल से दूध लेने के लिए चले आते तुम। आज मैं इस भैंस को दूसरे गांव से खरीद के लाया हूँ, क्या पता ये भैंस आज दूध दे के ना दे। वैसे मोदी जी, लालू जी और आपकी पार्टनरशिप में ये भैंस है, दोनों बराबर बराबर पैसे डालकर लाए हो इस भैंस को खरीद कर। 1 रुपए में 60 पैसे मेरे हैं तो 40 पैसे लालू जी के, यानी कि दूध का जो प्रॉफिट होगा वो 60% मैं रखूंगा, 40% लालू जी रखेंगे। वैसे जिसके घर से ये भैंस खरीद के लायो वो कितना दूध बता रहा है, कितना दूध देती थी ये भैंस वहां पर? देखो योगी जी, बताने में क्या जाता है, वो तो 20 लीटर दूध बता रहा है कि 20 लीटर दूध देती है ये, लेकिन मैं तो 10 लीटर दूध समझ के लाया हूँ। मैंने सोचा ये 20 बता रहा है तो 10 तो कम से कम देगी ही देगी ये दूध, और मुझे क्या चाहिए, 10 लीटर दूध देती रहिए। वैसे मोदी जी, लालू जी के साथ में क्यों खरीद के लाए भैंस, आप अकेले क्यों नहीं लाए खरीद के? असल में लालू जी के साथ मैंने भैंस इसलिए खरीदी है क्योंकि अकेले चारे की बड़ा दिक्कत होती है, अकेले मैं चारा खिला नहीं पाता हूँ इस भैंस को, इसीलिए दोनों मिल बांट के खिलाते रहेंगे इस भैंस को चारा। लालू जी एक बात बताओ, तुम्हारी भैंस का दूध दिन ब दिन पतला कैसे होता जा रहा है, कैसे पतला हो रहा है ये बताओ। लेकिन पतला होने के बावजूद भी तुम्हारी भैंस के दूध का टेस्ट इतना बढ़िया होता है, कहीं दूसरी जगह से लेने का मन भी नहीं होता है। अरे कम से कम प्योर दूध तो दो, पतला मत दो। अगर तुम प्योर दोगे तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा। अरे पानी मिले हुए में इतना टेस्ट होता है। देखो भाई मोदी जी, तुम अगर दूध लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो दूसरी जगह देख लो, मेरे पास लेने वालों की कमी नहीं है। दूध तुम्हें इसी तरीके से मिलता रहेगा, समझे, जैसा मिल रहा है। अरे तुम्हारे सामने निकाल के देता हूँ मैं बाल्टी में दूध भैंस से, और सामने ही माप के देता हूँ तुम्हें दूध। ये बताओ पानी मिलाने का मुझे कहीं पे मौका मिलता है, कहाँ पे पानी मिला लूंगा मैं। चलो मोदी जी तुम तो अब आए हो। ये देखो योगी जी और अखिलेश, सूरज देवता बात को निकले, ये पहले ही आके बैठ गए यहाँ पर, इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। सामने ही दूध निकलवाते हैं भैंस से और सामने ही नाप के ले जाते हैं। अरे लालू जी विश्वास होगा कैसे, विश्वास तो तुमने अपने आप खो दिया। पहले तुम्हारी भैंस का 1 गिलास दूध पी लेते थे हम सुबह ही सुबह, तो पूरे दिन जिस्म में फुर्ती रहती थी, शरीर में फुर्ती रहती थी। अब तो 1 गिलास क्या 2 गिलास पीने के बावजूद भी जिस्म में फुर्ती महसूस ही नहीं होती। लेकिन सूरज देवता के निकलने से पहले पहले, तुम्हारे भैंस के दूध निकालने से पहले पहले हम बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी दूध में पानी मिला हुआ होता है। पता नहीं कैसे मिला देते हो तुम, और सामने ही निकाल के दूध नाप के देते हो हमें। अरे योगी महाराज और मोदी जी, तुम इनकी दूध में पानी मिलाने की कला को जान ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर देखते रहते हो ये कब पानी मिलाए, ये पहले से ही पानी बाल्टी में लाते हैं, उसी में दूध निकालने लगते हैं, पानी अपने आप मिल जाता है। इस चीज पे मैं कई दिन से नजर रख रहा था, लेकिन आज पक्का हो गया, आज मैंने देख लिया। क्यों लालू जी? देखो अगले से यहाँ पर बैठ के ज्यादा बातें तो मत करो। 100 ग्राम दूध लेते हो, 1 लाख रुपए का इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं दूंगा मैं तुम्हें दूध, जाओ दूसरी जगह से ले लो कहीं से जाके। अरे लालू जी नाराज मत हो, नाराज मत हो। तुम्हारी भैंस के दूध के अलावा किसी भैंस का दूध हम पीते ही नहीं है। भले ही पानी मिला हुआ दूध है, लेकिन अच्छा दूध है तुम्हारी भैंस का। लेकिन आज तक ये राज का राज है कि तुम पानी मिला कैसे लेते हो, समझ में नहीं आता। और अरे मोदी जी, जब भी देते हो कबाड़ा ही मोबाइल देते हो, 5वीं बार बदल के ले जा रहा हूँ मैं आपकी दुकान से ये मोबाइल। अरे यहाँ से तो आप मोबाइल बिल्कुल सही देते हैं, घर जाके जैसे चलाना शुरू करो कभी डिस्प्ले खराब हो जाती है, कभी चार्जर खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है। 5वीं बार बदलने के लिए आ गया मैं आपके मोबाइल की दुकान पर। कैसे मोबाइल बेच रहे हो? पहली बात, आपके मोबाइल का नाम नहीं पता है, ये कौन सी कंपनी का है। आज मैं योगी जी को साथ में लाया हूँ मोबाइल बदलने के लिए, यही तुमसे बात करेंगे, मैं नहीं करूंगा तुमसे बात। अरे भाई मोदी जी, राहुल को क्यों परेशान कर रहे हो? 5वीं बार बदलने के लिए आ गया ये आपकी दुकान पे मोबाइल। कैसे मोबाइल बेच रहे हो उल्टे सीधे, बिल्कुल डिब्बा मोबाइल बेच रहे हो। अरे यहाँ से तो ले जाता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन घर जाके आपका मोबाइल 1 घंटे भी नहीं चल पाता है। ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है? कंपनी का नाम बताना मुझे। पहली बात तो आपके डिब्बे पे 6 GB रैम लिखी हुई है, अंदर जाके रैम देखो तो, मोबाइल के अंदर जाके चेक करो तो 2 GB रैम होती है। क्या ये नाटक लगा रखा है? योगी जी थोड़ी हल्की आवाज में बात करो, हल्की आवाज में। पहली
पहली बात तो ये बात समझो, 5वीं बार मोबाइल बदल के दे रहा हूं मैं। कोई देता है 5 बार बदल के मोबाइल? और ये मोदी कंपनी का मोबाइल है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी नहीं कर रही है, मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद बना रहा हूं। और रही बात मोबाइल के रैम की, रैम डिब्बे पे 6 GB लिखी है, लेकिन अंदर जाके देखो तो 2 GB शो करती है। वो दिन में शो करती है 2 GB, रात में देखोगे तो 6 GB शो करेगी। 2 GB दिन में यूज करने के लिए है और 4 GB रात में यूज करने के लिए, टोटल हो गई ना 6 GB रैम। अरे योगी जी, मेरे मोबाइल को बेकार बता रहे हो? कम से कम दिमाग लगा के सोचो। 5 बार मैं वापस कर चुका हूं इस राहुल को, यहाँ पर सही देता हूं, घर जाके खराब करके ले आता है। किस तरीके से चलाता है, इसी को चलाने का तरीका नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा करो योगी जी और राहुल, एक सलाह देता हूं, अपने मोबाइल को मुझे दे दो और मैं आपके पैसे वापस कर देता हूं आधे, क्योंकि आधे पैसे होगा तो मोबाइल तुमने चला लिया होगा। 5 बार नए मोबाइल चला लिए तुमने, समझे? 5 बार बदल के ले गए तो 5 बार नए मोबाइल चला लिए। अनलेस वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जिस घड़ी मैंने तुमसे पटाखों की दुकान में पार्टनरशिप की थी? अरे हर साल दिवाली पे मैं अकेले पटाखे बेचता हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, लेकिन इस साल मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर ली। पटाखे भी बहुत सारे बचे हुए हैं, देखो अब रख के दिवाली के बाद बेचना पड़ना है सस्ते मद्दे करके, और बहुत से लोग पटाखे वापस करने आ रहे हैं। नहीं तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मैं अकेले दुकान रखता था, मेरा सारा पटाखा बिक जाता था। पता नहीं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके घाटे में चला गया। ले लो भाई, ले लो दिवाली के बचे हुए पटाखे, 50 रुपए का पटाखा 50 पैसे में। अरे मोदी जी, ज्यादा बातें मत करो। इन पटाखों में पार्टनरशिप करके तुम मेरे साथ फंस गए या मैं तुम्हारे साथ फंस गया? जो जीवन भर की जमा पूंजी थी मैंने तुम्हारे बहकावे में आके सब पटाखे की दुकान में लगा दी, सारा का सारा पैसा फंस गया। एक तो तुमने इतनी घटिया फैक्ट्री से पटाखे खरीदे, लोग दिवाली पे ले लेके गए, दिवाली पे पटाखे फूटे ही नहीं, अब वो वापस करने के लिए आ रहे हैं। वो देखो राहुल आ गया हाथ में रॉकेट लेके। राहुल क्या हुआ, कैसे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी, अखिलेश कैसे भसड़ पटाखे रखते हो? अरे बेइज्जती करा के रख दी पूरे मोहल्ले में, लोग भटाभट पटाखे फोड़ रहे थे और मैं जो तुमसे ले गया था पटाखे, इनको जैसी आग लगा रहा था ये फुस हो जा रहे थे। क्या बताऊं, पूरी दिवाली बिल्कुल शांति से निकल गई, एक पटाखा नहीं फूटा आपका। कुछ पटाखे आते जले थे वो तो मैं छोड़ाया, लेकिन ये एक रॉकेट बच गया है, इसे वापस कर लो। अरे राहुल, कैसी भयानक बात करती हो, हम खुद घाटे में बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हारा रॉकेट वापस नहीं होगा। एक रॉकेट लिए चले आ रहे हो, अगली दिवाली में फोड़ लेते। वो देखो योगी जी कितनी देर से सुतली वाला पटाखा लिए बैठे हैं, हमने उनका वापस नहीं करा। अरे राहुल, मेरा तो हाल तुमसे भी बुरा है, मैं सुतली वाले 50 पटाखे ले गया था इन मोदी जी से, 49 के 49 पटाखे मिस हो गए, फुस हो गए सब। एक ये पटाखा बचा था, ये वापस करने के लिए आया, लेकिन मोदी जी कर ही नहीं रहे वापस। देखो भाई योगी जी और राहुल भाई से तो मुझे तुम्हारी बात में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक एक पटाखा क्या वापस करने चले आ रहे हो? कम से कम मोदी जी की तरफ तो देखो, कितना तगड़ा घाटा लगा पटाखों में उन्हें, तुम एक एक पटाखे के पीछे पड़े हो। दिवाली चली गई, अगले साल फोड़ लेना आप। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।